नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने स्मार्ट सिटी में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने गर्म तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। मामला है वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसियों के अनुबंध की अवधि बढ़ाने का। इसमें पूर्व निगम आयुक्त प्रतिभा पाल और स्मार्ट सिटी के अफसरों द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी को लाभ पहुँचाने के लिए नियमों को ढता बताया गया। इसके तहत एजेंसी का अनुबंध 7 सालों के लिए बढ़ा दिया। खास बात यह है कि मूल अनुबंध पूरा होने में 3 साल से अधिक का समय बाकी था। मेयर ने महापौर परिषद की शिकायत मिलते ही कलेक्टर को मामले की जांच कर गलत अनुबंध तत्काल निरस्त करने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। एजेंसी से बकाया वसूली के नोटिस भी जारी किए गए हैं। इसके साथ मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ EOW या लोकायुक्त से जांच कराने की मांग की है। मूल अनुबंध की शर्तों पर ही एजेंसी को कोरोना अवधि के 22 महीने के साथ 7 साल यानी करीब 9 सालों तक काम करने का ठेका बाले दे दिया गया, जबकि एजेंसी द्वारा निगम को देय रॉयल्टी की राशि करोड़ों रुपए बकाया थी। निगम की बकाया राशि को अनदेखा करते हुए स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने एजेंसी को फ़ायदा पहुंचाया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो सूखे कचरे का प्लांट था, वहाँ जिस एजेंसी को काम दिया गया था उसको तय रेवेन्यू भी देना था और तय रेवेन्यू न देने के बावजूद भी टेंडर की कंडीशन के विपरीत जाकर समय सीमा पूरा होने के पहले उनके टेंडर को बढ़ाना, ये सीधे तौर पर एजेंसी को लाभ देना था, जिससे शहर को और सूखे कचरे की प्रोसेसिंग के तहत बड़ा नुकसान था। ऐसे किसी भी मामले की जानकारी जब मुझे मिली तो मैंने इसकी जांच कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि बड़े लेवल का ये फ्रॉड है, ये शहर के साथ धोखा है और ऐसे किसी भी मामले में जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरे संज्ञान में जैसे ये विषय आया, मैंने सख्त कार्रवाई करने के लिए चीफ सेक्रेटरी को भी कहा है और स्मार्ट सिटी के जो अभी चेयरमैन हैं वर्तमान कलेक्टर, उनको भी कहा है कि इनके एक्सटेंशन जो गलत तरीके से हुआ है उसको निरस्त कर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो करें। और भी जो इंदौर नगर निगम में अभी फर्जी बिल घोटाला चल रहा है, उसके तहत भी मैंने इस चिट्ठी में ये लिखा है कि ये एक अलग तरह का फ्रॉड है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड को समझने वाली एजेंसी की भी अगर लगाने की ज़रूरत है तो वो लगाई जाए और टाइम बाउंड पीरियड में जांच करके दोषियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाए और भविष्य में ये ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर को खुद का डिजिटलाइजेशन करने का अनुमति दे दी है, उसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। उस डिजिटलाइजेशन को लेकर खुद का पोर्टल नगर पालिका से बाहर आने का जो हम प्रयास लंबे समय से कर रहे थे, वो भी लगभग अपने अंतिम दौर में है। लेकिन शहर के साथ धोखा करने वाले, इस तरह से भ्रष्टाचार करके प्राइवेट लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे और भी कई मामले अलग अलग लोग शिकायत करते हैं, उस सब की एक संयुक्त रूप से एक बार में जांच हो। स्पेशल टीम पहले से ही मुख्यमंत्री जी ने गठित की है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उसको लेकर अगर कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो फाइनेंशियल फ्रॉड समझती है, उससे भी इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और सभी नगरीय निकायों में डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दिया जाए। इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, नंबर 1 हम बने रहें, लेकिन स्वच्छता के नाम पे अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट और उस समय में जब कोई जनप्रतिनिधि नगर निगम में नहीं थे, उस समय जितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। और ये वाला प्रकरण तो ऐसा है जिसमें सीधे तौर पर केवल प्राइवेट लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नियम के विरुद्ध काम किया गया है। तो ऐसे जितने लोग हैं या और भी जितने लोग होंगे अलग अलग तरीके से, उसकी भी जानकारी मुझे मिल रही है। सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दोषियों को सज़ा मिले इसकी भी चिंता करेंगे और इसकी पुनरावृत्ति ना हो इसकी भी चिंता करेंगे।
भैया कौन लोग हो सकते हैं इस घोटाले में? कालीन जो भी अधिकारी थे स्मार्ट सिटी का काम देख रहे थे, जिन्होंने इसको एक्सटेंशन देने का काम किया है, उनका किसका रोल है नहीं है ये जांच से मालूम पड़ेगा। लेकिन ये एक्सटेंशन सीधे तौर पर शहर के साथ, शहर के लोगों के साथ धोखा है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त या जो भी स्पेशल एजेंसी है वो इसकी जांच करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। जिस बोर्ड मीटिंग में इस कंपनी का अनुबंध बढ़ाने की मंजूरी दी गई थी उसमें कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल थे। भाई XYZ जो भी अधिकारी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, देखिए ऐसा है, कोई भी काम किसी ने भी किया है, मेरा मुद्दा प्रक्रिया पे है, सिस्टम और नियम के खिलाफ काम करने पे है। उसमें जो भी दोषी हों उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। ये निगम बिल घोटाले में भी अगर जांच में किसी की भी भूमिका आती है उसके खिलाफ SIT या पुलिस, या लगता है कि ये इकोनॉमिक ऑफेंस टाइप का काम है तो इसकी भी जांच EOW करे और उन सब के खिलाफ कार्रवाई करे। मुझे बताया गया ED ने शायद प्रकरण दर्ज किया है, तो जो भी ट्रेल में पैसा निकला होगा और जिनके पास गया होगा ED उनकी भी जांच करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन पे होना चाहिए और ये सब चीज़ें जो चल रही थी उनको एक बार उजागर करके ठीक करने की भी आवश्यकता है। जिन भी अधिकारी कर्मचारियों ने ये किया है वो समझ जाएं कि आगे ये चलेगा नहीं। नेपरा रिसोर्स का क्या अनुबंध निरस्त किया? तो अभी वर्तमान चेयरमैन को लिखा है कि ये एक्सटेंशन नियम विरुद्ध है, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करें और नियम अनुसार उसको कैंसिल भी करें और जो रेवेन्यू उन्होंने नहीं दिया है उसको तय समय में उनसे ले भी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।